हेयरलाइन का रिसीड हो जाना और आपके फ्रंटल लुक का खो जाना, क्या आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या आप भी ऐसे कमेंट्स सुनते हैं? और क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज आईने में खुद को देखकर परेशान होते हैं? अगर आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन की। ऐसा सोल्यूशन जो आपके पूरे लुक को और सबसे ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को वापस ला सकता है। अगर आप भी ऐसे ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक बोल्ड डिसीजन ने पेशेंट की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, जिसमें उन्हें मिला न्यू अपीयरेंस, न्यू आइडेंटिटी और उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस। स्टे ट्यून्ड टू विटनेस दिस इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब डिटेल में जानते हैं हमारे इस पेशेंट की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जहां वो ग्रेड 2 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। साथ ही फ्रंटल एरिया में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पेशेंट की रेस्ट ऑफ द स्कैल्प बालों से भरी हुई थी। थैंकफुल उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी कंडीशन में था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपने लुक्स को बदलकर कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बुक करें। अब इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स बनाई। उसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। हेयरलाइन जोन के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने विशेष रूप से सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे हेयरलाइन का लुक बिल्कुल नेचुरल लगे। फिर फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स का यूज किया गया, जिससे एक फुलर और वॉल्यूमिनस इफेक्ट मिल सके। इस पूरे केस में टोटल 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किए गए। ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट की स्कैल्प से शेडिंग फेज ओवर हो चुका था। हेयरलाइन फ्रेम हो गई थी, फ्रंटल में भी ग्रोथ विजिबल थी, नेटिव हेयर्स परफेक्टली ग्रो हो गए थे। एक्सपेक्टेड डेंसिटी अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगी। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयरलाइन अब परफेक्ट डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल एरिया में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। इसके साथ ही जैसे जैसे पीआरपी सेशंस के महीने बीत रहे थे, वैसे वैसे रिजल्ट्स और भी बेहतर होते जा रहे थे। हेयर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शाइनी और डेंस दिखने लगे थे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है।
अगर हम पेशेंट के 7 महीने के परिणामों को उनकी पहले की स्थिति से तुलना करें तो परिवर्तन वास्तव में अद्वितीय है। अब पूरी स्कैल्प पर वॉल्यूम और टेक्सचर पहले से कहीं बेहतर है और ये शानदार रिजल्ट्स सिर्फ इम्प्लांटेशन से नहीं बल्कि रेगुलर पीआरपी सेशंस, सही मेडिकेशंस और हमारे डॉक्टर के साइंटिफिकली डिजाइंड केयर प्लान की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। सबसे जरूरी बात, हमारे पेशेंट ने इस पूरे प्रोटोकॉल को कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ फॉलो किया, जो किसी भी ट्रांसप्लांट जर्नी में लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब सवाल उठता है, पीआरपी आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है, फॉलिकल्स को न्यूरिश करता है और हीलिंग प्रोसेस को तेज करती है। ये ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है और रिजल्ट्स को स्ट्रॉन्गर, थिकर और हेल्थियर बनाती है। क्या हर किसी के लिए ट्रांसप्लांट संभव है? नहीं, हर केस अलग होता है। इसीलिए पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन जरूरी है ताकि आपके डोनर एरिया और बॉल्डनेस पैटर्न के हिसाब से सही गाइडेंस दी जा सके। हेयरलाइन ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए? जब आपकी हेयरलाइन विजिबली पीछे जा रही हो और थिनिंग नोटिसेबल हो। अर्ली इंटरवेंशन से बेटर और नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं। हेयरलाइन का पीछे जाना सिर्फ आपके लुक्स नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है। लेकिन साइंटिफिक प्लानिंग, पर्सनलाइज्ड डिजाइन और एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन से आप अपने लुक्स और सेल्फ एस्टीम दोनों वापस पा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सही डिसीजन लेना ही ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। अब बारी आपकी है, क्या आप तैयार हैं अपने नए लुक और नए कॉन्फिडेंस के लिए? Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.